भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी के अष्ट रूप बताए गए हैं। संसार में सांसारिक कोई भी वस्तु बिना लक्ष्मी की कृपा से मिलती नहीं है। इसलिए आज हम अष्टलक्ष्मी साधना, अष्टलक्ष्मी उपासना और किस लक्ष्मी से किस चीज की प्राप्ति होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। शास्त्र ने 8 प्रकार की प्रमुख लक्ष्मियां बताई हैं, जिसमें आदि लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। पहली लक्ष्मी आदि लक्ष्मी है। आदि लक्ष्मी साक्षात भगवती राजराजेश्वरी महादुर्गा का अवतरण मानी जाती है। और ये जो आदि लक्ष्मी है, इन्होंने ही संसार को प्रारंभ भी किया है। भगवान नारायण के साथ ये सृष्टि की रचना करती हैं। भागवत में तो आदि लक्ष्मी के विषय में कहा गया है कि जो इनकी आराधना करेंगे, जो इनकी उपासना करेंगे, वो परम पद वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। आदि लक्ष्मी की कृपा से आगे के जन्म में भी हम धन धान्यवान होकर के ही पैदा होंगे। सदैव आदि लक्ष्मी भगवान नारायण के संग निवास करती हैं। ये आदि लक्ष्मी माँ हैं, इनकी आराधना करने से हमें वैकुंठ प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर में धनलक्ष्मी है। ये जो धनलक्ष्मी हैं, एक बार नारायण आर्थिक कर्ज में आ गए, कुबेर से बहुत सारा कर्ज ले लिया। इनकी उपासना किया, तुरंत ही कर्ज मुक्त हुए। धनलक्ष्मी की उपासना करने से पैसे की कोई कमी नहीं रहती और जीवन में कभी भी कर्ज, ऋण, रोग नहीं होता है। सदैव हम धनलक्ष्मी की आराधना करें, ये बहुत प्रमुख लक्ष्मी है। तीसरे नंबर में धान्य लक्ष्मी है। साक्षात अन्नपूर्णा माता का अवतार है। ये इनकी आराधना, इनकी सेवा करने से भोजन की हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती और शरीर दीर्घायु होता है। हम निरोगता भी प्राप्त करते हैं धान्य लक्ष्मी से। परंतु जब भोजन कोई फेंक देता है, जूठा फेंक देता है या कोई भोजन छोड़ देता है, तिरस्कार करता है, उसके घर में ये लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार के भोजन संबंधी बीमारियां भी होती हैं, कष्ट भी आते हैं। तीसरे नंबर में गजलक्ष्मी है। माँ हाथी के ऊपर विराजमान है। इनकी आराधना करने मात्र से जीव को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। कई बार लक्ष्मी आती है और चली जाती है ना, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो उन्हें गजलक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, सदैव उनके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी। 5वें नंबर में संतान लक्ष्मी है और माँ संतान लक्ष्मी पुत्र पौत्र देने वाली हैं, संस्कारवान संतान देने वाली हैं। और संतान को हमारे यहाँ संतान, पुत्र, पौत्र, निरंतर कुटुंब की वृद्धि करने वाली हैं। ये संतान लक्ष्मी माता हैं। और 6वें नंबर में वीर लक्ष्मी, साहस की प्राप्ति, न्यायालय में विजय, सदैव विजय कीर्ति फहराए, चारों तरफ हमारा जय होता है, वीर विजय प्राप्त करते हैं। हमारे सामने कोई टिकता नहीं है शत्रु भाव से, उसको वीर लक्ष्मी। इसके बाद में जय लक्ष्मी है 7वें नंबर में। जय का मतलब है आपके जीवन में फेमस होना, सदैव आपका विस्तार, आपकी कीर्ति, आपके व्यापार निरंतर बढ़े, जय लक्ष्मी। और ये जय लक्ष्मी की आराधना से हमें यश की प्राप्ति होती है। 8वीं विद्या लक्ष्मी है। इनकी आराधना करने से हम विद्या अर्थात मुक्ति, विद्या का मतलब मुक्ति, विद्या का मतलब विवेक, विद्या का मतलब सद्ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए अष्टलक्ष्मी की आराधना मनुष्य को करना चाहिए। इनके साधना के कुछ विशेष मंत्रादि हैं। माँ लक्ष्मी की साधना के लिए अच्छे एक सद्गुरु का सानिध्य, एक विद्वान का सानिध्य प्राप्त करके और माँ लक्ष्मी की अगर साधना की जाए, अर्चना किया जाए, तो ये 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में शीघ्र कृपा करने लगती हैं। दौर्भाग्य का विनाश होता है, सद्ज्ञान और सद्विवेक प्राप्त होता है। राम 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 राम। आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है, हम आपको बता रहे हैं, उसका नित्य निरंतर आप जप भी करें। ओम
श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः।